नमस्कार। हमारे भारत में कोरोना परिस्थिति के कारण या लॉकडाउन से ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है रोग से मुक्ति कब मिलेगी और हमारी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। यह दो बड़े सवाल उठ रहे हैं। भारत के नक्शे को हम वास्तुशास्त्र के आधार पर देखें तो भारत के पश्चिम विभाग महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान में ज़्यादा परिस्थिति विकट पाई जा रही है। कुंडली देखने के सामान्यतः नियमों में कुंडली के प्रथम भाव को पूर्व दिशा, चतुर्थ भाव को उत्तर, सप्तम भाव को पश्चिम और दशम भाव को दक्षिण दिशा मानते हैं। यह नियमानुसार हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली के सप्तम स्थान यानी पश्चिम विभाग को देखा जाए तो इस विभाग में महाराष्ट्र प्रदेश आता है। तो आज हम महाराष्ट्र की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दिनांक 1 मई 1960 को दो राज्यों का विभाजन हुआ था। वे थे महाराष्ट्र और गुजरात। इस विशेष तिथि को मुंबई को राजधानी बनाया गया और इसी जानकारी के अनुसार हम कुंडली बनाते हैं तो पता चलता है कि कुंडली धनु लग्न की बनती है और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि हमने महाराष्ट्र की कुंडली का विश्लेषण करने का आधार कैसे बनाया। भारत के वास्तु नक्शे में महाराष्ट्र का पश्चिम में होना, दूसरी बात महाराष्ट्र के पश्चिम में मुंबई का होना, तीसरी बात मुंबई का पश्चिमी विस्तार जो बांद्रा से जोगेश्वरी उपरांत दहिसर से विरार तक विस्तारित विभाग कहा जाता है और हम जहां रहते हैं वो विले पार्ले जुहू का विस्तार भी इसी कक्षा में आता है। तब हमारी आंखें खुल गई। हमें ऐसा लगा कि हम तो कोरोना नामक टाइम बम पर बैठे हैं जो दिन ब दिन चिंता बढ़ा रहा है। यही बात आज का वीडियो बनाने की प्रेरणा है। आज हम वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान को मिलाकर भारत के बाद महाराष्ट्र तथा मुंबई की समीक्षा करने जा रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु के आधार पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानने मिले हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हाँ, शेयर से याद आया कि अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे अवश्य शेयर और लाइक करें। चलिए तो महाराष्ट्र की कुंडली के साथ गोचर ग्रहों से बात करें तो कुछ ऐसी कुंडली बनकर हमारे सामने आती है। जीव कारक गुरु ग्रह का थोड़े समय के लिए मकर राशि यानी धन स्थान में विचरण हो रहा है, जिसके 15 मई के वक्री होने के बाद लग्न स्थान धन राशि में वापस आ जाएंगे। इस बार गुरु अतिचारी होने के कारण परिस्थितियां कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रही है। शनि और मंगल का अपनी उच्च राशि में भ्रमण शुभ होना चाहिए, किंतु इन दोनों ग्रहों की युति हो जाने के कारण अशुभ परिणाम मिल रहे हैं। आज की तारीख में रोग कारक राहु सबसे बड़ा गेम प्लेयर साबित हो रहा है, क्योंकि उसने महाराष्ट्र के मन के कारक चंद्र को घेरा हुआ है जो सप्तम भाव में रहकर रोग को बढ़ा रहा है। राहु ने चंद्र के साथ गोचर में युति बनाई हुई है। पहला कोरोना रोगी 9 मार्च को पूना में पाया गया था। मुंबई में पहला कोरोना रोगी 14 मार्च के दिन मिला था और पहली मृत्यु 17 मार्च को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में हुई थी। चंद्र का आद्रा नक्षत्र तथा राहु का भी आद्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण महाराष्ट्र में रोग प्रचार कर रहा है, जो परिस्थिति 21 मई तक रहेगी। राहु जब तक मिथुन राशि में रहेगा कोरोना से मुक्ति मिलना मुश्किल है, जो 23 सितंबर की दिनांक को कहता है। किसी भी कुंडली का भार वहन करने वाला आत्मा कारक और आत्मविश्वासी सूर्य ग्रह होता है, जो महाराष्ट्र की कुंडली में अपनी उच्च राशि मेष के साथ पंचम भाव में स्थित है, जो अच्छी बात है। सूर्य का आज मेष राशि में ही भ्रमण कोरोना रोग परिस्थिति को नियंत्रित करने में सहायता कर रहा है, किंतु 14 मई के बाद सूर्य का रोग स्थान में भ्रमण कुछ हद तक रोग को जीत लेने का दावा करेगा, किसी वैक्सीन के सफल प्रयोग की बात करेगा, किंतु यह एक भ्रम साबित हो सकता है। 15 जून के बाद परिस्थितियां और भी बिगड़ती नजर आ सकती है, क्योंकि सूर्य संपूर्णतः राहु के मुख में होगा, जो 17 जुलाई को बाहर निकलेगा। यह एक मास महाराष्ट्र और मुंबई के लिए ज्यादा हानिकारक होगा, ऐसा हमें लगता है। यह समय बहुत ही समझदारी के साथ कार्य करने से, कुछ संयम रखने से निकल सकता है। 17 जुलाई के बाद नए सिरे से रोग का निदान होगा, प्रयोग होंगे जो कुछ हद तक सफल होने की संभावना है। महाराष्ट्र तथा मुंबई की आर्थिक स्थिति सुधरने में अभी कुछ समय लग सकता है। सितंबर के आसपास के समय में आर्थिक परिस्थिति में सुधार हो सकता है।
शनि का धन स्थान में गोचर भ्रमण अपनी गुडविल से शुद्ध कर्म करने वालों की सहायता कर सकता है। व्यापार में जो ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं उसे प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। 11 सितंबर से 19 नवंबर का समय राजकारण के बड़े बदलाव का समय हो सकता है। इसी समय मुंबई के पश्चिमी विस्तार में रोग के कारण सर्वाधिक जान माल का नुकसान होने की संभावना है। कोरोना से संपूर्णतः मुक्ति के लिए कदाचित 1 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है। यह तो सारी कठिनाई भरी बातें हुई। इसके बचाव का कोई तो उपाय होना चाहिए, अन्यथा यह विकट समय निकलेगा कैसे? तो चलिए इसके उपाय की बात करते हैं। आज से पहले भी महाराष्ट्र या मुंबई ने कई तकलीफें देखी हैं, जिससे वे हमेशा सुखरूप बाहर निकले हैं, तो इस बार भी निकल ही जाएंगे। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई का दया भाव, प्रेम एवं भक्ति की शक्ति के साथ यह समय भी निकल ही जाएगा। इसके लिए सभी भक्तगणों को अपनी अपनी कुलदेवी के साथ मुंबई के ग्राम्य देवी श्री मुम्मा देवी को याद करके भक्ति करना आवश्यक है। साथ साथ अपने पितृ, पुरुष देवता, संत एवं गुरु या महाराष्ट्र के लाड़के देवता श्री गणेश की पूजा भक्ति अवश्य करें। आज हमें शक्ति के साथ सहन शक्ति की भी विशेष आवश्यकता है। सुबह स्नान आदि कर्म करने के बाद अपने पानियारे पर घर के पुरुष गाय के घी से बनी बाती से अपने पितरों के नाम का दिया जलाएं, जो अपने पुण्य प्रताप आशीर्वाद से आपको सुरक्षित रख सकते हैं। तथा संध्या समय पर घर की महिलाएं या महिला सदस्य अपने रसोई घर में सरसों के तेल का दिया जलाकर कुलदेवी तथा शक्ति की पूजा अर्चना कर सकती हैं। आज की विकट परिस्थिति में छोटी गलती भी बड़ी हानि कर सकती है, इसलिए सतर्क रहें। मन की स्थिरता तथा शरीर की गंभीरता से ही यह लड़ाई जीती जा सकती है। धैर्य रखें, यह समय भी बीत जाएगा। प्रभु परमात्मा ऐसे समय में हम सभी को भक्ति की शक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।